ऑटोकैड के इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि लेयर कैसे काम करता है और कैसे आप लेयर को यूज़ कर सकते हो अपने ड्राइंग में ड्राइंग क्रिएट करते टाइम। ठीक है, तो ये रही लेयर पैनल और यहाँ पे कई सारे यहाँ से आप लेयर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अभी जो ऑटोकैड के बाय डिफ़ॉल्ट लेयर है यहाँ पे वो 0 सेट हो चुका है, जो अभी तक यहाँ पे मैंने कोई भी लेयर्स क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेयर है जो हमेशा आपके ऑटोकैड में भी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चले जाना है लेयर्स प्रॉपर्टी में। लेयर्स प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से सबसे पहला जो ये वाला आइकॉन है, सिंपली वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको एक नया लेयर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेयर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर लाइन का लेयर बनाता हूँ। सेंटर लाइन मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, ये मैंने सेंटर लाइन का लेयर बनाया। मैं टेम्पररी इसे क्लोज कर देता हूँ। तो देखो लेयर कैसे काम करता है। तो लेयर क्या होता है कि जब भी कोई किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उस ड्राइंग में एक सेंटर लाइन होती है, हिडन लाइन होती है और कई सारी और लाइन होती है, डायमेंशन होते हैं, हिडन लाइंस होती है। ठीक है, इस तरह की कई लाइंस होती है। अगर मान लो मैंने सभी पूरी ड्राइंग को सेंटर लाइन, हिडन लाइन, जो कोई भी लाइन है, ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही लेयर में बनाया है। इसीलिए ये जो लाइन टाइप है, देखा ये लाइन दिख रहे हो, ठीक है, आप इसे लेयर कहते हैं। ये एक लेयर से बनी है। अब मान लो अगर आपने एक पूरी ड्राइंग एक ही लेयर में बनाई, वाइट लेयर, और इसका कलर भी वाइट है, ठीक है, तो आपको ये पहचानने में दिक्कत होगी कि सेंटर लाइन कहाँ है, हिडन लाइन कहाँ है, क्योंकि पूरी लाइन एक ही कलर में बनी है, एक ही लेयर में बनी है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो आपने एक ड्राइंग क्रिएट की है, वहाँ पे सेंटर लाइन को अलग लेयर में बनाया है, उसका कलर अलग डिफ़ाइन किया है। ठीक है, हिडन लाइन को अलग लेयर में बनाया है, उसका कलर भी आपने डिफरेंट मतलब डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कलर की लाइन सेंटर लाइन होगी मेरी ड्राइंग में और ये कलर की लाइन यहाँ पर मैं डायमेंशन दे रहा हूँ। तो उस तरह से आप बना सकते हो लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर्स प्रॉपर्टीज़ में चले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन वाली लेयर क्रिएट की है। अब यहाँ से कलर्स में जाके यहाँ पे जो वाइट वाला ऑप्शंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से अपने लेयर के कलर को डिफ़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ सपोज़ मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ और ओके हिट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक लाइन, सेंटर लाइन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, कंटिन्यूस लाइन डिफरेंट टाइप की होती है, हिडन लाइन डिफरेंट टाइप की होती है। आप इसका तो बेसिक आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन टाइप में जाना है और यहाँ पे जो मैंने सेंटर लाइन सिलेक्ट की लेयर क्रिएट किया था, उसका कलर मैंने ये कलर रखा। अब उसके लाइन टाइप को डिफ़ाइन करूँगा कि कैसी वो लाइन होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी करंटली मुझे एक ही लाइन दिखाई दे रही है, सॉलिड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोड में जाऊँगा। यहाँ पे कई सारी आप लाइन देख सकते हो, जैसे कि डैश स्पेस, लॉन्ग डैश, डॉट, यहाँ पे कई सारी लाइन्स होती है। यहाँ पे सेंटर लाइंस भी दी है कई टाइप की, जैसे सेंटर 1, 2, X2। यहाँ पे आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपको कौन सी ये सेंटर लाइन चाहिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे सेंटर ये वाली लाइन सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ यहाँ पे मेरी लाइन लोड हो जाएगी। लोड होने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली सेंटर पे सिलेक्ट करता हूँ और ओके हिट करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके हिट किया, यहाँ लाइन टाइप में जो सेंटर लाइन मैंने लेयर क्रिएट किया था उसकी लाइन टाइप अब सेंटर हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन वेट। हर एक लाइन का एक वेट होता है। ठीक है, मान लो अगर कई बार आप प्रिंट करते हो लाइन किसी ड्राइंग को और ये बाय डिफ़ॉल्ट में होता है, अगर कई बार ऐसा होता है कि वो लाइन ड्राइंग में दिख ही नहीं रही होती, तो आप यहाँ से उसकी थिकनेस चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से उसकी थिकनेस चेंज करोगे और उस लाइन को आप ड्रॉ करोगे एक्चुअल में यहाँ पे वर्क स्पेस में, तो वो उसकी थिकनेस 0.25 होगी उस लाइन की। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी लाइन की थिकनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और ओके सिलेक्ट कर देता हूँ। ये था लाइन वेट। आपको लाइन टाइप सिलेक्ट करना है। ट्रांसपेरेंसी सिंपली क्या है, यहाँ से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हो, कितनी कम कितनी डार्क चाहिए, कितनी लाइट उसकी चाहिए विजिबिलिटी, वो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये ज़्यादातर कभी यूज़ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटर लाइन का लेयर बनाया। वापस मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक नया लेयर बनाता हूँ। अब मैं एक हिडन लाइन बनाऊँगा। हिडन लाइन बनाया मैंने, एक हिडन लाइन का लेयर बनाया। अब यहाँ पे उसका कलर अपने आप वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ से मैच हो गई। तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा, इसका कलर हिडन लाइन का सपोज़ मैं रेड ले लेता हूँ और ओके पे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे उसका कलर मैंने चेंज कर दिया। अब हिडन लाइन का जो टाइप होता है वो भी डिफरेंट होता है और सेंटर लाइन का टाइप भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लाइन टाइप में जाऊँगा, हिडन की लाइन टाइप पे सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे
वापस लोड करूँगा और यहाँ पे जो हिडन लाइन होगी मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कई सारी हिडन लाइन दी हुई है, यहाँ से सिंपली मैं हिडन वाली लाइन पहली वाली सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके पे हिट कर देता हूँ और यहाँ हिडन सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ओके कर दिया यहाँ पे मेरा हिडन लाइन की जो लाइन टाइप थी वो हिडन हो गई और उसकी लाइन वेट है बाय डिफ़ॉल्ट ही रहती है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे उसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे हमें करंटली मैंने 2 लेयर्स बनाए, एक सेंटर लाइन का लेयर, एक हिडन लाइन का लेयर और एक मैं बताता हूँ डायमेंशन लेयर, ताकि मैं ड्राइंग में जो कोई भी डायमेंशन दूँ उसका भी लेयर एक अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन लेयर पर मैं उसका जो कलर रखूँगा सिंपली रखूँगा ग्रीन। ओके पे सिलेक्ट और यहाँ पे लाइन टाइप डायमेंशन में कंटिन्यूस होगा। डायमेंशन में कोई लाइन टाइप नहीं होता, तो आपको जमीन उसे कंटिन्यूस में सेट कर देना है। ठीक है, देखो इसको अलग अलग कलर में डिफ़ाइन करना, उसकी लाइन टाइप को डिफ़ाइन करना, कैसे आप ड्राइंग में इसे यूज़ कर सकते हो इस कलर कोड को। ठीक है, मतलब इस कलर के बेनिफिट्स क्या है उसके डिफरेंट, वो आपको मैं ड्राइंग में थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सारे लेयर सेट कर दिए और यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे करंटली मैंने 3 लेयर बनाए हैं, सेंटर लाइन वाला, डायमेंशन वाला, हिडन वाला। ठीक है, और ये मेरे जो ज़ीरो एंड डिफ पॉइंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड के जो लेयर्स है। अब मान लो मैं ड्राइंग बनाता हूँ, यहाँ पे रैंडमली मैं किसी भी ड्राइंग को बनाता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, ये मेरा मेन ड्राइंग है। ठीक है, तो इसे मैंने 0 लेयर में बनाया, या फिर आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके एक नया लेयर करके एक मेन लेयर भी बना सकते हो, मेन लेयर। ठीक है, तो मेन लेयर का जो होगा वो वाइट होगा कलर, लाइन टाइप कंटिन्यूस होगा, लाइन वेट बाय डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेट करूँगा मेन और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको मेन पे सेट किया है। अब यहाँ पे मैं जो कोई भी लेयर सेट करूँगा, ठीक है, उसके बाद जो कोई भी ड्राइंग यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करूँगा, सर्कल ड्रॉ करूँगा, डायमेंशन दूंगा, वो सब मेन लेयर में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने मेन लेयर सिलेक्ट किया है। अब मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेन रहता है। और यहाँ पे जो बाकी सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे थे, ये मैंने डिफरेंट लेयर में बनाया। अब जैसे मैं उस पर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखना ये लेयर 0 बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 0 लेयर में इसे ड्रॉ किया था। ठीक है, तो मैं जैसे ही एस्केप करता हूँ वापस मेन पे आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने मेन सेट किया हुआ है। अब जो कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा वो मेन पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब रेक्टेंगल में मैं यहाँ पे एरे ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, छोटा सा एरे लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, स्पेस हिट करूँगा। ठीक है, कॉलम में मुझे चाहिए 6 और मुझे रो चाहिए 6 या फिर 12 और इससे भी 12 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज़ मैंने एक ड्राइंग क्रिएट की, ये मेरी थी एरे। अब यहाँ से मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। यहाँ पे मेरी ड्राइंग हो गई, कुछ ज़्यादा एरे हो गए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रो को 6 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये 6 इनफ है मेरे लिए। तो ये मैंने एक ड्राइंग क्रिएट की। ठीक है, और इसका लेयर मैंने रखा, मेन लेयर पे रखा है। अब मान लो यहाँ पे मुझे इसको डायमेंशन देना है, तब मैंने डायमेंशन वाला लेयर बनाया था। जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशन पे जाता हूँ, डायमेंशन अब मुझे देना है इस ड्राइंग को। ठीक है, तो मैंने डायमेंशन से सिलेक्ट किया तो मेरा डायमेंशन लेयर सेट हो गया। अब मैं डायमेंशन दूंगा, तो अब आप देख सकते हैं ये ग्रीन में होगा। ये जो मैं डायमेंशन दे रहा हूँ आप देख सकते हैं ये ग्रीन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डायमेंशन यहाँ पे डायमेंशन लेयर सिलेक्ट किया। ये इस अब मैं यहाँ पे जो कोई भी चीज़ करूँगा, इवन मैं रेक्टेंगल भी ड्रॉ करूँगा या फिर कुछ भी ड्रॉ करूँगा, वो ग्रीन में होगा। क्यों? क्योंकि मैंने डायमेंशन लेयर को अभी सेट किया हुआ है, करंट लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ मैंने सिर्फ डायमेंशन टाइप किया, तो मैं यहाँ इस लेयर से सिर्फ डायमेंशन ही दूंगा। यहाँ पे मैंने डायमेंशन दिया। ठीक है, वापस मैं आपको एज इट इज़ रहने देता है डायमेंशन को। अब यहाँ पे इसके सर्कल को मैं डायमीटर किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन दे दिए जो कोई भी इस ड्राइंग में चाहिए थे। अब एक सेंटर लाइन होती है। ठीक है, इस ड्राइंग में अगर मुझे सेंटर लाइन ड्रॉ करनी हो तो यहाँ पे मैं सेंटर लाइन के लिए अलग लेयर बनाया था। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हैं इसको मैं सेंटर लाइन ड्रॉ की। तो ये देखो डैश वाली सेंटर लाइन है। ठीक है, क्यों मैंने सेंटर लाइन यहाँ से सिलेक्ट किया
और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी में उसकी लाइन टाइप सेंटर रखी थी, इसलिए ये सेंटर ड्रॉ हो रही है। वापस मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैं जो कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा, इवन रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, सर्कल ड्रॉ करूँगा, सब देखो उसकी जो लाइन टाइप होगी वो सेंटर लाइन होगी। देखो इवन रेक्टेंगल भी डैश में बन रहा है, इवन सर्कल भी मैं ड्रॉ करूँगा वो भी डैश होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी जो मैंने लेयर था उसकी लाइन टाइप थी उसको सेंटर रखा था, इसलिए जो कुछ भी मैं ड्रॉ करूँगा वो सेंटर लाइन तरीके सेंटर लाइन ही होगा। ठीक है, ये रही मेरी सेंटर लाइन। अब मान लो अगर कई बार ऐसा होता है कि मुझे इस ड्राइंग को रिव्यू करना है, ठीक है, लेकिन मेरे बीच में कई सारे डायमेंशन आ रहे हैं, सेंटर लाइन आ रही है, तो इसे मैं रिव्यू नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और वापस डायमेंशन पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से उस लेयर को हाइड कर सकते हो। देखो अभी ये करंट लेयर है, इसे मैं हाइड नहीं कर सकता। अभी मेरा सेंटर लाइन ऑन है, ठीक है, तो मैं सेंटर लाइन को हाइड नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे ज़ीरो दूसरा लेयर सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ से सिंपली मैंने दूसरा लेयर सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इस लेयर का, ये लेयर में जो ड्राइंग है उसके अलावा जो कोई भी लेयर है बाकी के, यहाँ पे स्क्रीन पे जो कोई भी इस लेयर से ड्रॉ किया हुआ है उसे मैं हाइड कर सकता हूँ। मान लो इस ड्राइंग को मुझे रिव्यू करना है, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, इसे रिव्यू करना है मुझे। यहाँ पे सेंटर लाइन बीच में आ रही है तो इसे हटाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जो पहला आइकॉन दिख रहा है बल्ब वाला, इसे सिंपली मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरी सेंटर लाइन चली गई, देखो हाइड हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप सेंटर लाइन को किसी भी लेयर को विजिबल ऑन या ऑफ कर सकते हो। देखो सपोज़ मुझे डायमेंशन नहीं चाहिए अभी, ठीक है, ये बीच में आ रहा है, मुझे ड्राइंग के बीच में आ रहा है, इसे मुझे ड्राइंग को रिव्यू करना है, तो डायमेंशन को अभी मैं टेम्पररी हाइड करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे डायमेंशन जो थे इस लेयर में, जो कोई भी चीज़ मैंने ड्रॉ की थी डायमेंशन लेयर में, जो कोई भी चीज़ है सारी हाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मैंने उसको हाइड कर दिया है। वापस मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। क्यों? अगर मान लो आप कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग रिव्यू करते हो जहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो देखो मैं कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली ओपन में जाता हूँ, ये कैसे कमांड को यूज़ करना है मैंने आपको ये सब बता दिया था। एप्लीकेशन मैनेजमेंट कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया था। तो ये मैं सिंपली एक प्रैक्टिकल ड्राइंग ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी प्रैक्टिकल ड्राइंग है। यहाँ पे आप कई सारे लेयर्स देख रहे होंगे। और एक ड्राइंग में ओपन करता हूँ प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन सैम्पल में जाता हूँ। यहाँ पे कई और सारी ड्राइंग्स है, जैसे कि प्लॉट, स्क्रीनिंग, क्लीनिंग, फिल अप, ये भी नहीं, यहाँ पे जाके मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। वापस में जाऊँगा, फाइल ओपन करूँगा, यहाँ से कोई और कलर व्हील, मैकेनिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो सपोज़ ये इसमें भी सिर्फ एक ही लेयर है। वापस जाता हूँ, ओपन करता हूँ, सैम्पल फाइल्स में जाता हूँ, ऑनलाइन सैम्पल फाइल, आर्किटेक्चरल सैम्पल, सिविल एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो देखो यहाँ पे एक ड्राइंग है, ठीक है, और यहाँ पे कई सारे लेयर्स है। इसने ये ड्राइंग को इस सारे लेयर से बनाई है। जैसे कि ये बिल्डिंग है ग्रीन कलर में, ठीक है, और ये प्लॉट, पाउंड, ड्रॉ, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये रोड से दिख रहे हैं। अब मैं इसको करंट लेयर 0 में सेट कर रहा हूँ। अब मैं जो कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करूँगा वो 0 लेयर में होगी। देख सकते हैं आप, वाइट लेयर में है। अगर मान लो यहाँ पे मुझे ये सड़क बीच में आ रही है, ड्राइंग को रिव्यू करना है, ठीक है, ये सड़क बीच में आ रही है, तो मैं सड़क को सिंपली हाई करूँगा और इसने जो सड़क बनाई है, ठीक है, जो रोड बनाया है उसको रेड लेयर में बनाया। तो रेड लेयर मुझे अभी नहीं देखना, तो मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो वो हाइड हो जाएगा। रेड चीज़ में, इस लेयर में जो कोई भी चीज़ इसने ड्रॉ की है वो हाइड हो जाएगी। तो मैं जैसे ही हाइड करूँगा ये सब चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे ब्लू कलर भी नहीं देखना, प्लॉट भी नहीं देखना, इसे भी हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, येलो भी मुझे नहीं चाहिए, उसे भी हाइड कर रहा हूँ। ग्रे वो भी नहीं चाहिए, उसे भी मैं हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक लेक और ये मेरी बिल्डिंग है। ठीक है, ऐसे मैं रिव्यू कर सकता हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए सिंपली मैं उसे हाइड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, ताकि आप अपनी आसानी से किसी भी ड्राइंग को रिव्यू कर सको, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग को।
तो इसका बेनिफिट ये है। दूसरा जो यहाँ पे आपको फ्रीज़ दिख रहा है वही सेम तरीके से ही काम करता है। देखो जैसे ही फ्रीज़ करूँगा वो गायब हो जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे रोड पे फ्रीज़ करूँगा तो वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया, येलो को फ्रीज़ कर दिया, तो इसको ये हाइड हो जाएगा। फिर आपको वापस से इसे सिलेक्ट करोगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी ये। और यहाँ पे मैकेनिकल एग्ज़ाम में यहाँ पे मान लो मैं इस ड्राइंग को रिव्यू कर रहा हूँ, अगर गलती से मेरे से सिलेक्ट हो गया, कुछ भी सिलेक्ट हो गया, इधर उधर हो गया, देखो गलती से मैंने इसको हटा दिया, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। देखो अगर मान लो आप किसी को ड्राइंग रिव्यू करने के लिए दे रहे हो, ठीक है, अगर उसको ऑटोकैड का ज़्यादा आइडिया नहीं और गलती से यहाँ इधर उधर सिलेक्ट कर जाए तो वो आपकी ड्राइंग को शायद कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। क्योंकि अगर चीज़ें इधर उधर हो जाएगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी कि कहाँ चीज़ें चेंज हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, वापस मैं एक अनडू करता हूँ, ठीक है, एज़ इट इज़ पोजीशन में ले आता हूँ। अब इसने ब्लू लेयर में पूरी ड्राइंग क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसने ऑब्जेक्ट, पूरा जो ऑब्जेक्ट है ब्लू लेयर में बनाया। अब यहाँ पे जो लॉक वाला आइकॉन दिख रहा है, जैसे मैं इसे लॉक पे सिलेक्ट करूँगा तो ये सब लॉक हो जाएगा। अब देखना, अब यहाँ पे मैं कुछ भी, यहाँ पे इसको कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। देखो ना कि मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, ना ही इसे इरेज कर पाऊँगा। देखो यहाँ पे मैं इस ड्राइंग को कुछ भी नहीं करूँगा। इवन मैं लाइन को सिलेक्ट और उसे मूव भी नहीं कर सकता, ना कि डायमेंशन देता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया। अगर मान लो आप किसी को ड्राइंग रिव्यू देने के लिए देते हो, अगर उसको ऑटोकैड का आइडिया नहीं है तो गलती से वो इधर इधर क्लिक कर देगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने इसको लॉक करके दिया है, वो कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। अगर मान लो आपको इसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं तो आपको यहाँ जाना है, वापस अनलॉक पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे इसे अनलॉक कर दिया, अब इसे मैं मूव कर सकता हूँ और इसमें कुछ भी चेंजेस करना हो तो मैं कर सकता हूँ। तो आप रिव्यू के लिए इसे लॉक भी कर सकते हो और कोई अदर डायमेंशन है, कोई अदर जो लेयर्स है उसे ऑन या फिर ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल, कैसे आप इसे ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो और लॉक कर सकते हो। तो हम वापस अपनी करंट ड्राइंग पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे आप सेंटर लाइन रेस अप कर सकते हो, कैसे उसकी लाइन को टाइप को डिफ़ाइन कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं ये लेयर, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपको जो बाई लेयर्स दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे मान लो यहाँ पे डायमेंशन सेट किया, तो डायमेंशन की लाइन कौन सी सिलेक्ट की थी मैंने, ठीक है। इसका लेयर कौन सा सिलेक्ट किया था, उसकी लाइन टाइप क्या, उसके लाइन वेट क्या है, ये सब यहाँ पे शो करेगा। देखो यहाँ जो कोई भी लेयर में सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन पे सिलेक्ट किया तो सेंटर लाइन का कलर जो मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है पर्पल, ठीक है। उसका लेयर क्या है, लाइन वेट बाय लेयर, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो। यहाँ पे जाऊँगा बाय लेयर, बाय लेयर का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी रखी थी वो यहीं पे शो करेगी। यहाँ पे क्योंकि बाय लेयर है, अगर मान लो ये बाय ब्लॉक पे होगी तो यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा। देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, ये पर्पल कलर में नहीं है। इसको बाय लेयर मतलब जो लेयर यहाँ पे है वो यहाँ पे शो करेगा उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और वो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब ये लाइन का कलर, उसकी थिकन, उसकी जो लाइन टाइप है, उसका वेट है, ठीक है, वो तभी यहाँ के चेंजेस यहाँ पे तभी शो होंगे जब ये बाय लेयर पे होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोई भी चीज़ें सिलेक्ट की है तो आपको यहाँ पे बाय लेयर ही रखना है। अगर आप यहाँ पे बाय ब्लॉक करोगे तो आपने यहाँ जो कोई भी चीज़ें जो चेंजेस की थी वो यहाँ पे एक्चुअल में नहीं ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैं डायमेंशन में जाता हूँ और इसे बाय ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं चाहे कुछ भी सिलेक्ट करूँ, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। देखो हिडन लाइन मैंने ड्रॉ की लेकिन यहाँ पे बाय ब्लॉक दिखा रहा है, ठीक है। अगर जैसे मैं बाय लेयर पे करूँगा तो ये सारे लेयर यहाँ शो करेंगे, तो इसकी सारी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करती है। तो आपको इसको एक्चुअल यूज़ करने के लिए ये सारी इसको बाय लेयर में सेट रखना है। ये है प्रॉपर्टी, ऐसे ये काम करती है, ठीक है। तो ये मैंने हिडन लाइन पे सेट किया, लाइन ड्रॉ की और ये यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे हिडन लाइन ड्रॉ हो रही है, डैश डैश लाइन, जो मैंने लाइन टाइप इसको डिफाइन किया था पहले लेयर प्रॉपर्टी में जाके। अब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा वो भी हिडन में होगा, इवन मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा वो भी हिडन में होगा। जो कोई भी चीज़ में यहाँ पे जो कोई भी लेयर सेट करूँगा उसकी लाइन टाइप मैंने जो दी थी, उसका जो वेट दिया था, उसका जो कलर दिया था, ठीक है, वो सब यहाँ पे ड्रॉ होगा। अगर मैंने यहाँ पे डायमेंशन सेट किया, अब मैं जो कोई भी इवन रेक्टेंगल भी ड्रॉ करूँगा तो वो भी डायमेंशन लेयर पे होगा। अब आपको लेयर देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी करंट लेयर मैंने डायमेंशन रखा है, क्योंकि मैंने डायमेंशन सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपको इसका लेयर देखना होता है, आप सिंपली इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका लेयर दिखाई दे रहा है कि ये इसका हिडन लेयर में इसके ड्रॉ की है। अगर मान लो आपने गलती से पूरी यहाँ पे मान लो ये मैं कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे ये मालूम पड़ा कि ये मैंने ड्राइंग पूरा गलत लेयर में बना दिया। इसको मुझे बनाना था मेन लेयर में, लेकिन इसको मैंने बना दिया डायमेंशन लेयर में। तो आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो? तो आपको सबसे पहले यहाँ से मेन लेयर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे मैं मेन लेयर सिलेक्ट करूँगा और जो कुछ भी ड्रॉ करूँगा वो मेन लेयर में ही होगा, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी को मैच करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ जिस पे अप्लाई करना है उस जगह सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। देखो, जो कोई भी चीज़ मुझे मेन लेयर में करनी है और मैंने गलत लेयर में ड्रॉ कर दी थी, वो मुझे मेन लेयर में करनी है, तो उस लेयर को सिलेक्ट करूँगा जो कोई भी चीज़ को मुझे मेन में करना है। तो देखो सारी मेन में कन्वर्ट हो गया। मैं स्पेस हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं, अब इसे सिलेक्ट करूँगा, ये सब मेन लेयर में कन्वर्ट हो गया। मैच प्रॉपर्टी है काफ़ी यूज़फुल कमांड है, जो आपके ड्राइंग को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देगा अगर आप कुछ भी गलती करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सेंटर लाइन नहीं चाहिए थी, यहाँ पे मुझे एक मेन लाइन ड्रॉ करनी थी, तो सिंपली मैं मैच प्रॉपर्टी का जो शॉर्टकट कमांड है वो एम है, स्पेस हिट करना है, ठीक है। पहले कमांड वो सिलेक्ट करना है जो आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये कमांड, ये लेयर मुझे अप्लाई करना है, तो इस वाले लेयर पे मैं सिलेक्ट करूँगा। जहाँ अप्लाई करना है बाद में उस वाले लेयर पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जहाँ अप्लाई करना है यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, स्पेस हिट करूँगा। तो मैच प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि लेयर को आप ऑफ से कर सकते हो, अगर यहाँ से भी आप लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। जिस लेयर को आपको ऑफ़ करना है सिंपली मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा। अब जो कोई भी लेयर को मुझे ऑफ़ करना है उस लेयर पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो उस लेयर में जो कोई भी चीज़ें ड्रॉ की थी मैंने वो सारी हाइड हो जाएंगी। अब मैं स्पेस सिलेक्ट करूँगा तो सब कुछ हाइड हो जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें हाइड हो गई। अब इसको वापस शो करना है तो मैं से सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये वापस शो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आइसोलेट का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ग्रीन डायमेंशन में सिलेक्ट करता हूँ, जो कोई भी डायमेंशन मैंने सिलेक्ट किया था, जो कोई भी लेयर मैंने सिलेक्ट की थी, उसके अलावा बाकी सारी जो लेयर्स में जो कुछ भी चीज़ें मैंने ड्रॉ की थी वो सब गायब हो गए। वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से आप वापस उसे अंडू कर सकते हो। अगर मान लो मुझे यहाँ पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हिडन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सारी जगह हिडन लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब ये मेरी समझ ले कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है। अब मुझे देखना है कि हिडन लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, मुझे देखना है, ठीक है। ये हिडन लाइन कहाँ कहाँ जा रही है ये मुझे शो करना है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मुझे नहीं देखनी, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा आइसोलेट पे, और जिस किसी भी चीज़ को मुझे शो करना है, जिस लेयर वाली ड्राइंग को मुझे शो करना है, सिंपली उस लेयर वाली पार्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और स्पेस हिट करूँगा। तो उस लेयर के अलावा बाकी सारे लेयर में जो कोई भी चीज़ें ड्रॉ की थी वो सारी आइसोलेट हो जाएगी, वो सारी गायब हो जाएगी, और यहाँ से मैं वापस उसे रीडू कर सकता हूँ, वापस उसे ला सकता हूँ, ठीक है। फ्रीज कमांड वैसे ही काम करता है, जिस किसी भी लेयर को आपको फ्रीज करना है सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करो। ये करंट लेयर है इसलिए फ्रीज़ नहीं हो रहा, मैं वापस इसे फ्रीज़ करूँगा। देखो ये फ्रीज़ हो गए। जिस किसी भी लेयर को आपको फ्रीज़ करना है, फ्रीज़ और ये टर्न ऑफ सेम ही फीचर थे, वापस इसे आप ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी लेयर्स के बारे में। लेयर ऐसे काम करता है, ये जो प्रॉपर्टी है वो लेयर की जो वो सारी चीज़ें होती है, उसका कलर होता है, लाइन टाइप होता है, वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। अब जाते हैं वापस लेयर प्रॉपर्टीज़ में। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मान लो ये मेरी फाइनल ड्राइंग है, ये अभी जो मैंने ड्रॉ की है मेरी फाइनल ड्राइंग है, ठीक है।
अब इस ड्राइंग में को मैं जब प्रिंट करूँगा तो मुझे ये चाहिए कि मुझे ये लाइन जो ये हिडन लाइन्स है, ठीक है, मुझे ड्राइंग में शो नहीं करनी। जो एक्चुअल जब मैं प्रिंट करूँगा इसे तो पेपर में मुझे ये लेयर नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं मुझे पेपर में नहीं दिखनी, मुझे देखनी ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आइदर इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसे डिलीट करूँगा तो क्या होगा, जैसे डिलीट करूँगा तो मुझे इसे वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे कंप्यूटर में देखूँगा, ठीक है, तो मुझे वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वापस इसे देखना है। अगर मुझे प्रिंट में नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा, ठीक है, और जब मुझे कंप्यूटर में देखना है तो वापस ड्रॉ करूँगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पे जो यहाँ पे जो हिडन लाइन है, ठीक है, जिस लाइन को मुझे प्रिंट नहीं करना पेपर पे, तो यहाँ पे जो P वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लॉट वाला, सिंपली इस लेयर के साइड में जो इस वाले आइकॉन पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये माइनस दिखा रहा है, अभी ये कैंसिल वाला सिलेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी मैं एक्चुअल ड्राइंग को इस स्क्रीन को एक्चुअल ड्राइंग को प्रिंट करूँगा तो मैंने इस लेयर को मैंने प्रिंट के लिए ऑफ़ कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये जो लाइन से मुझे कंप्यूटर्स में तो दिख रही है, लेकिन ये मुझे प्रिंट के पेपर में एक्चुअल पेपर में नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने इसे ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ को या फिर लेयर्स को, लाइन को, किसी भी चीज़ को प्रिंटिंग पेपर में नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकते हो ताकि वो प्रिंट पेपर में ना आए। आपको स्क्रीन पेपर तो दिखेगी लेकिन प्रिंट करोगे तब नहीं दिखेगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी लेयर्स के बारे में। हमने देखी लेयर्स प्रॉपर्टी, कैसे लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो आपको कोई भी लेयर डिलीट करना हो तो सिंपली यहाँ से जाकर डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअल इस लेयर को यूज़ किया है ड्राइंग में। अब जैसे ही मैं इससे सिलेक्ट कर सारी चीज़ों को फ्रीज़ कर दे रहा हूँ, इसको कलर ये रख रहा हूँ, सारी चीज़ें बाकी की फ्रीज़ कर दे रहा हूँ। अब मैंने फ्रीज़ कर दी तो मैं आसानी से इस लेयर में जो कुछ भी ड्रॉ किया था वो देख सकता हूँ। अब मुझे सारी इरेज कर देनी है, वापस मैं सारी चीज़ों को विजिबल कर दे रहा हूँ। सारी चीज़ मैंने विजिबल कर दी, वापस ज़ीरो लेयर में जा रहा हूँ, ज़ीरो लेयर सिलेक्ट कर दिया, लेयर्स प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ। हिडन अब मुझे नहीं चाहिए, राइट क्लिक करूँगा, सिंपली मैं इसे डिलीट कर दूँगा। क्यों ये डिलीट हो गई? क्योंकि इस लेयर से मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, इसलिए ये डिलीट हो गई। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मान लो अभी मैं डायमेंशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डायमेंशन इसको सिलेक्ट किया है और लेयर्स प्रॉपर्टी में जाऊँगा, ये डिलीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी मैंने डायमेंशन लेयर सिलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे दूसरी लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस डायमेंशन लेयर में जो कोई भी चीज़ें हैं उसे मुझे सबसे पहले डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी डायमेंशन लेयर सेट भी नहीं है, ग्रीन वाला लेयर सेट भी नहीं है और इससे मैंने कुछ भी चीज़ें ड्रॉ भी नहीं की है। तो सिंपली मैं यहाँ से उससे अब डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ और भी चीज़ें ड्रॉ की होगी इस लेयर से, इसलिए ये डिलीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये लेयर प्रॉपर्टी, ये सारे कमांड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ से इसे कैसे ऑन कर सकते हो, लेयर्स को ऑफ़ कर सकते हो, उसे फ्रीज़ कर सकते हो, उसे लॉक कर सकते हो, इसके बेनिफिट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिए। ये सारे कमांड कैसे काम करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर्टीज़ में आप जो लेयर है, ठीक है, यहाँ पे जो लेयर है उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिखेगी, ठीक है। वो ये बाय लेयर दिखेगी, उसका लाइन टाइप क्या है, लाइन थिकनेस क्या है, ठीक है, कंटिन्यूस क्या है, उसका लाइन टाइप क्या है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे बाय लेयर ही रखना है सारी चीज़ों को। अगर मान लो आपने गलती से यहाँ कुछ भी चेंज कर दिया तो वो यहाँ के चेंजेस, यहाँ पे जो आपने जो चेंजेस किए थे वो यहाँ पे ड्राइंग में शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें थी, सब कुछ मैंने आपको लेयर्स के बारे में बता दिया।